भारत का एक छोटा सा राज्य जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ये राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 27 मिलियन पॉपुलेशन वाला यह राज्य 50,362 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इतनी ज्यादा आबादी वाला यह राज्य आज काफी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इस राज्य में आज काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है। साथ ही कई सारी नई इंडस्ट्री भी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके पूरा होते ही पंजाब को एक नई पहचान मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। 650 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर गुरदासपुर तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में इसे पंजाब रीजन में डेवलप किया जा रहा है। वहीं नखोड़ा से अमृतसर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे शुरुआत में 4 लेन के रूप में विकसित किया जाना है। उसके बाद इसे फ्यूचर में 8 लेन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2016 में अनाउंसमेंट करने के बाद 2019 में ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड के रूप में तैयार करने की घोषणा की गई और अब इस पर काफी तेजी से वर्क चल रहा है। साथ ही इसे पूरा करने का टारगेट 2025 तक है। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट है हलवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लुधियाना के पास आईएएफ मौजूदा हल्द्वारा एयरपोर्ट को डेवलप करके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे 2000 स्क्वायर मीटर एरिया में डेवलप करके इसे टर्मिनल भवन को बनाना है, एफ्रॉन को बनाना है, टैक्सवे को बनाना है। साथ ही साथ इंटरनल जितने भी चीजें हैं उसे विकसित करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से कार पार्किंग, लिफ्ट और भी बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो ये पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से एक होगी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनाने का टोटल कॉस्ट 47 करोड़ की है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2021 में कार पार्किंग, एफ्रॉन जैसी चीजों का काम पूरा कर लिया गया है और फिलहाल पैसेंजर्स टर्मिनल के लिए यहाँ पे वर्क चल रहा है। वहीं इसके अलावा लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, पठानकोट जैसी जगहों पर नए एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जा रहा है। अब हमारा 8वां प्रोजेक्ट है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, जिस तरह से हमारी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स के शहरों में एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में, आईटी सेक्टर बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसी तरह अमृतसर से लेके कोलकाता तक एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें करीब 20 बड़ी सिटीज को शामिल करके इसे एक रोजगार के रूप में इसे बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया, जिससे एक बार बनने के बाद लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, जिससे कि न सिर्फ इंडस्ट्री को फायदा होगा बल्कि इससे स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप किया जाना है, जिससे इकोनॉमी तो बूस्ट तो होगी ही, साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। 7वां प्रोजेक्ट है जालंधर रिंग रोड। दोस्तों, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 लेन वाले इस जालंधर बाईपास के निर्माण के लिए टेंडर पहले से ही सेटल हो चुके हैं। यह रोड करीब 46.5 किलोमीटर की है। इस रोड का हलवा नेशनल हाईवे 03 से शुरू होकर कांग सेबू नेशनल हाईवे 703 पर समाप्त होता है। इस हाईवे को भारतमाला परियोजना के अंडर ही डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के आवागमन के भीड़ को कम करना है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का टोटल खर्च 1263 करोड़ रुपए है। अब हमारा 6वां प्रोजेक्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, EDFC या फिर ईस्टर्न DFC भारत में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। ये रेलवे पंजाब की लुधियाना से उत्तर प्रदेश के खोरजा से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलेगी। ये रेलवे लाइन रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये फ्रेट कॉरिडोर कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। इस कॉरिडोर के द्वारा 1839 किलोमीटर की दूरी को कवर की जाएगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर की लंबाई 936 किलोमीटर का रूट कंप्लीट है, जबकि बाकी का अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे इसी साल पूरा किया जाना है। 5वां प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे पंजाब के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1257 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इस एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से भारत के उत्तरी पश्चिमी
पश्चिमी क्षेत्र में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही साथ इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगी जिसे एक इकोनॉमी कॉरिडोर के अंडर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 925 किलोमीटर ग्रीन एलिजमेंट है और बाकी के हिस्सों में मौजूदा नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हाल ही में पीएम मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्शन का उद्घाटन किया था, जबकि इस एक्सप्रेसवे को इसी साल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। फोर्थ प्रोजेक्ट है मेहसाना भटिंडा गैस पाइपलाइन। दोस्तों, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा गुजरात के मेहसाना से राजस्थान के जयपुर होते हुए पंजाब के भटिंडा तक इस नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई 1670 किलोमीटर की है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3500 अरब रुपए की लागत आने की उम्मीद है। इसके साथ ही भटिंडा से श्रीनगर तक 747 किलोमीटर के रूट पर पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए 1000 अरब रुपए की खर्च आएगी। गुजरात के वर्तमान जीएसपीसी नेटवर्क के माध्यम से प्रस्तावित पाइपलाइन से महत्वपूर्ण गैस संसाधनों वाले राज्य में गैस कनेक्टिविटी निश्चित करने, सीमेंट कारखाना, कपड़ों का मिल, रासायनिक इकाइयों और दूसरी व्यवस्थाओं को गैस की कमी सुनिश्चित करने का अनुमान है। तीसरा प्रोजेक्ट है अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, पंजाब में अमृतसर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाना है, जहां इसे नई तरीकों से नई डिजाइन के साथ फैसिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जाएगा। स्टेशन के एंट्री पर यूनिक और प्राचीन सिख आर्किटेक्चर दिखेगा। साथ ही एक बड़ा सा लोटस स्पून यानी कि कमल के आकार का एक तालाब भी होगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स की तरह अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी गेट्स मौजूद होंगे। इसके अलावा रिटेल एरिया में ले जाने के लिए एक्सीलेटर्स होंगी और स्टेशन के एग्जिट, एंट्री और बिलोंग एरिया को लगभग 22,240 स्क्वायर मीटर की जगह में डेवलप करने का टारगेट है। दूसरा प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट एक हाई स्पीड प्रीपेड प्रोजेक्ट है जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर की है। यह रेल लाइन दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर को आपस में कनेक्ट करेगा, जो 13 स्टेशन से जुड़ी होगी। यह रेलवे लाइन भारत सरकार के द्वारा तय की गई है, जो 6 हाई स्पीड रेल लाइनों में से एक है, जहां पर रेल की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। इस हाई स्पीड रेल की कैपेसिटी 750 पैसेंजर्स की होगी और जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगी तब दिल्ली से अमृतसर तक का डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। अब हमारा लास्ट और नंबर 1 प्रोजेक्ट है लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। 91 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह एक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर मानेवल गांव को रूपनगर पंजाब में भियोरा गांव से जोड़ेगा और यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे भारतमाला परियोजना के फेज 1 के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे पंजाब के 10 बड़े प्रोजेक्ट जिसे हमने आपके साथ साझा किया। उसे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसमें से आपको किस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा इंतजार है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।